इस बड़ा गोल को अचीव करने के लिए आपको छोटा छोटा गोल अचीव करना ही पड़ेगा। और छोटा छोटा गोल को अचीव करने के लिए आपको शॉर्ट टाइम गोल बनाना पड़ेगा, वो चाहे 1 दिन का हो, 2 दिन का हो या 1 सप्ताह का हो। आज हम लोग जानेंगे कि आप गोल कैसे सेट करें ताकि आप उस गोल को अचीव कर पाएं। गोल छोटा हो या बड़ा हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ती है कि आप उस गोल को अचीव कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। इसको जानने से पहले ये चीज समझेंगे कि अधिकतर गोल अनसक्सेसफुल होता है। इसका क्या कारण है, इसका क्या रीजन है। गोल फेल होने का पहला रीजन ये है कि नॉट अ रियलिस्टिक। इसका मतलब कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर देंगे, वैसा बन जाएंगे। जब आप उसे स्थिर माइंड में पूछो कि एक कैसे पॉसिबल है, आपके पास कोई रियल एंड प्रॉपर प्लान है इसके लिए, तो उनके पास जवाब आता है कि अभी नहीं है, बना लेंगे। ऐसे केसेस में अधिकतर गोल अनसक्सेसफुल होने की चांस होती है। दूसरा, नोट रिटर्न डाउन। गोल लिखा हुआ नहीं होने की वजह से अधिकतर गोल अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। और जितने भी बड़े और सक्सेसफुल लोग हैं वो कहते हैं कि जो भी आप गोल बनाते हैं या प्लान करते हैं, आप उसे लिख लो और वैसे जगह पे चिपका दो कि आपके दिमाग में बार बार वो चीज पिक्चर जाए। ऐसा करने से आप वो गोल के प्रति एक्टिविटी करना शुरू करोगे और उस गोल को अचीव करने के लिए आप लायक बन जाओगे। इसलिए गोल को लिख लो, कहीं छाप लो, चिपका दो, जो मन करता है करो, लेकिन आप उसे बार बार देखो। ऐसा करने से आपके दिमाग में बार बार वो चीज का पिक्चर बनेगा और वो चीज हकीकत में आप करना शुरू कर दोगे। कोई भी गोल अनसक्सेसफुल होने का एक सबसे बड़ा कारण यह भी है कि नो टाइम टेबल। जब भी आप गोल बनाते हो या कोई प्लान करते हो तो उसके साथ टाइम डिसाइड नहीं करते हो, और टाइम डिसाइडेड नहीं होने की वजह से उस गोल में क्लैरिटी नहीं मिल पाती है कि इस गोल को कब तक अचीव करना है। मतलब बस हो जाएगा, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, और ऐसे ही टाइम निकलता है क्योंकि उसके पास कोई टाइम ही फिक्स नहीं है। वो गोल को लेकर के आप कोई टाइम ही नहीं बनाए, तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो गोल में क्लैरिटी नहीं मिल पाती है, और क्लैरिटी नहीं मिलने की वजह से आप सिर्फ टाल मटोल करते हो कि आज कर देंगे, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, लेकिन वो चीज़ होता नहीं है। इसलिए भी बहुत सारा गोल अनसक्सेसफुल होता है टाइम टेबल डिसाइड ना करने की वजह से। इसलिए अपने गोल में टाइम जरूर मेंशन करें। चौथा, कीप चेंजिंग। अधिकतर लोग क्या करते हैं ना कि गोल को हमेशा बदलते रहते हैं, लेकिन आप ये भी सुने होंगे कि डोंट चेंज योर गोल, चेंज योर स्ट्रेटेजी। कभी भी गोल को मत बदलिए, उस गोल को अचीव करने के लिए स्ट्रेटेजी बदलिए। ऐसा नहीं कि आप ये काम नहीं हुआ तो आप चेंज कर दो, ये काम नहीं हुआ तो आप चेंज कर दो। ऐसा करने से आप गोल चेंज करते ही रह जाओगे, आप कभी लाइफ में सक्सेस नहीं कर पाओगे। कभी भी गोल को मत चेंज कीजिए, उस गोल को अचीव करने के लिए स्ट्रेटेजी चेंज कीजिए, तरीका चेंज कीजिए उस गोल को अचीव करने के लिए। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि हाउ टू सेट अ स्मार्ट गोल। स्मार्ट गोल का अर्थ स्मार्ट में ही छुपा हुआ है। स्मार्ट एस स्टार्ट से शुरू होता है, तो एस मतलब स्पेसिफिक होना चाहिए। आपका गोल पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। अगर कोई बोलता है कि मुझे 1 साल में अमीर बनना है, तो क्या ये गोल स्पेसिफिक है? बिल्कुल नहीं। स्पेसिफिक का मतलब है कि 1 साल में 10 लाख का सेविंग करना है, तो ये स्पेसिफिक हुआ। अगर कोई बोलता है मुझे डॉक्टर बनना है, तो क्यों बनना है, कब बनना है, इसके लिए क्या क्या प्लान है, वो सारा कुछ उसको क्लियर होना चाहिए। ये स्पेसिफिक हुआ। दूसरा, एम फॉर मेजरेबल। मेजरेबल यानी कहने का मतलब है कि आपका गोल मेजर करने लायक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गोल को अचीव कर लिए और आपको पता भी नहीं है कि हम गोल को अचीव किए या नहीं किए। तो आपका गोल मेजरेबल होना चाहिए, मेजर करने जैसा होना चाहिए। यानी आप एक समझ सकते हैं कि आपको अगर 50,000 का मंथली इनकम करना है, तो ये मेजरेबल हुआ कि मेरे को 50,000 का इनकम करना है। तो अगर आप 50,000 इनकम करना शुरू कर देते हो तो आप गोल अपना अचीव कर लेते हो। ठीक है, तो आपका गोल मेजरेबल होना चाहिए, मेजर करने लायक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे को कमाना है, इनकम करना है, क्या करना है, कितना करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई पता नहीं है आपको, तो ऐसा नहीं। मेजरेबल होना चाहिए, मेजर करने लायक होना चाहिए, ताकि आप उस गोल को अचीव करने के बाद आपको महसूस हो कि हम इस गोल को अचीव कर लिए। तीसरा आता है ए फॉर अचीवेबल। आप अपना गोल अचीव करने लायक ऐसा बनाए। ऐसा नहीं कि हवा में कुर्सी बनाना है, ऐसा कि हवा में कुर्सी बना के पूरा दुनिया में छा ही जाना है बरा। ऐसा नहीं कीजिए। आप उस ऐसा गोल बनाइए कि आप उसे अचीव कर पाओ। अचीव करने लायक मतलब कि आप उसे कर पाओ, आपके रियल लाइफ से वो रिलेट करता हो, ऐसा आप गोल बनाइए। ऐसा नहीं कि आप ऐसा कुछ ठान लिए और आप उसमें लगे हुए दिन रात करके और आपका टाइम भी बर्बाद हो रहा है, एनर्जी भी बर्बाद हो जा रहा है, समय भी बर्बाद हो जा रहा है। तो ये चीज़ आप कभी मत कीजिएगा। आप रियल मतलब ऐसा गोल बनाइए कि आप उसे अचीव कर पाएँ। ठीक है, अचीवेबल होना चाहिए। अब आता है आर फॉर रियलिस्टिक। रियलिस्टिक कहने का मतलब है कि एग्जाम्पल के साथ आपको समझाते हैं कि आप एक बिजनेसमैन हो, आपका प्रोफेशन बिजनेस है और आप 1 साल में विराट कोहली बनना चाहते हो। तो आपको पता ही है कि 1 साल के बाद आपके साथ क्या होने वाला है।
तो इसलिए गोल आप ऐसा बनाओ कि आप रियलिस्टिक में काम कर सकते हो, वो चीज़ हो सकता है, आपके रियल लाइफ से वो रिलेट करता हो। ऐसा नहीं कि आप पूरा ट्रैक ही चेंज कर दो, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। अब लास्ट आता है टी फॉर टाइम बॉन्डिंग। जब आप अपने गोल के साथ टाइम मेंशन नहीं करते हो ना, तो वो गोल में क्लैरिटी नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से गोल अनसक्सेसफुल हो जाता है। इसलिए आप अपने गोल के साथ टाइम मेंशन जरूर करें। टाइम अगर मेंशन करते हो तो आप गोल को ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, जान पाओगे और उसे अचीव करने में लग जाओगे। अगर आप टाइम मेंशन नहीं करते हो तो आपका गोल एक ऐसी गाड़ी की तरह है जो बस चल रही है चल रही है चल रही है, कहाँ रुकेगी इसका कोई मतलब नहीं है, कोई पता नहीं है। इसलिए टाइम मेंशन जरूर करें। आप बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जहां पर बताया गया है कि एक गोल 3 तरह का होते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म। ये 3 तरह का गोल होते हैं। तो आपको ये नहीं करें कि आप गोल शॉर्ट टाइम बनाओ, मिडिल टर्म बनाओ, लॉन्ग टाइम बनाओ, जो भी आपको बनाना बना सकते हो। आप 1 साल का बनाओ, 5 साल का बनाओ, 10 साल का बनाओ, जो भी बनाना है बना सकते हो। लेकिन इस बड़ा गोल को अचीव करने के लिए आपको छोटा छोटा गोल अचीव करना ही पड़ेगा। और छोटा छोटा गोल को अचीव करने के लिए आपको शॉर्ट टाइम गोल बनाना पड़ेगा, वो चाहे 1 दिन का हो, 2 दिन का हो या 1 सप्ताह का हो। क्योंकि जब आप छोटा छोटा एक्टिविटी या छोटा छोटा गोल को अचीव नहीं करोगे तो फिर बड़ा गोल कहां से बन पाएगा, बड़ा गोल कहां से अचीव कर पाओगे। इसलिए बड़ा गोल को अचीव करने के लिए छोटा छोटा गोल को अचीव करना बहुत जरूरी पड़ जाता है। और छोटा छोटा गोल को अचीव करने के लिए आप पर डे का रूटीन बनाओ। पर डे का मतलब कि उसको गोल सेट करो कि आज इस बड़ा गोल को कंप्लीट करने के लिए इस छोटा गोल को अचीव करने में हमको इतना टाइम लगने वाला है। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा, रियली में अच्छा लगा, तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।